बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं NA 75 डस्का में आज होगा इंतखाबी मैदान। हल्के में पारा हाई 47 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। नून लीग और PTI में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। दोनों जमातों ने कामयाबी के लिए पूरा जोर लगा दिया है। नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने अहम सड़कों पर CCTV कैमरे लगाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। NA 75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन का बड़ा मार्का। दोबारा पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल। हल्के में पारा हाई। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली असद मलही में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हल्के को इंतहाई हसास करार दे दिया गया। हसास इलाकों के पोलिंग स्टेशन की CCTV कैमरों से निगरानी के इंतजाम कर लिए गए। इलेक्शन जीतने के लिए नून लीग और तहरीक इंसाफ ने पूरा जोर लगा दिया। PTI की कामयाबी के लिए हल्के के लिए 50 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान सामने आ गया। काफ लीग पंजाब के रहनुमा सलीम बरियार ने कॉर्नर मीटिंग में कहा कि इलेक्शन जीतने पर पैकेज की रकम दुगनी हो जाएगी। चौधरी परवेज अली साहब ने मुझे कहा कि हम PTI के इत्तेहादी होने की हैसियत से हमारा फर्ज बनता है कि हम इनका भरपूर साथ दें और ये इलेक्शन जीतें। नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने डस्का शहर की तमाम आम सड़कों पर CCTV कैमरे नस्ब करने का मुतालबा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत में दावा किया कि प्रिजाइडिंग अफसरान को बोगस वोट डालने का टास्क दे दिया गया है। और डस्का में आज सियासी मैदान सजने को तैयार है। किसके सर पर सजेगा इस हल्के का ताज? सबकी नजरें आज के पोलिंग पर। NA 75 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से मुकम्मल तफसीलात जानते हैं। डस्का के मारूफ चौक में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अता गौरी। नदीम, बताएगा कैसा माहौल देख रहे हैं आप? कल इलेक्शन होने वाला है। बिल्कुल, हल्का NA 75 डस्का के अंदर आज सियासी दंगल सजने जा रहा है। पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार सईदा नौशीन इफ्तिखार जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मलिक के दरमियान कांटेदार मुकाबला तवक्का किया जा रहा है। इस हल्के के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो 360 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 47 के करीब पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया गया है। इन हसास पोलिंग स्टेशन को CCTV कैमरास लगाकर भी इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर लिए गए हैं। डस्का के इस हल्का में वोटर्स की तादाद 4,94,000 बताई जा रही है, जबकि अगर मर्द हज़रात के रजिस्टर्ड वोटर यहाँ पर 2,73,000, जबकि खवातीन के वोट यहाँ पर 2,21,000 रजिस्टर हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा, जिसके बाद काउंटिंग का सिलसिला जारी होगा और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि दिल का सूरज। पीपल्स पार्टी NA 75 डस्का में आज होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की हिमायत करेगी। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायदा ने कहा कि PDM में इख्तलाफात के बावजूद अपने ऐलान पर कायम है। पीपल्स पार्टी NA 75 डस्का पर अपनी कमिटमेंट पर कायम है। नून लीग की हिमायत का ऐलान कर रखा है। 18 फरवरी को भी पीपल्स पार्टी ने नून लीग के उम्मीदवार को वोट दिए थे, आज भी देंगे। और जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर हम ख्याल ग्रुप का इशाया 8 MNAs और 22 MPAs की शिरकत। PTI के अरकान असेंबली वज़रा का जहांगीर तरीन की भरपूर हिमायत का ऐलान। कहते हैं पार्टी के अंदर रहकर इंसाफ के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद करेंगे। जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर हम ख्याल ग्रुप का इशाया 8 अरकान कौमी असम्बली और 22 अरकान पंजाब असम्बली की शिरकत। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और वज़रा का जहांगीर तरीन की भरपूर हिमायत का ऐलान। इशाये में शिरकत करने वाले अरकान का कहना था जहांगीर तरीन के साथ हर तरह की सूरत हाल में खड़े होने के लिए तैयार हैं। पार्टी में रहकर इंसाफ के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद करेंगे। जहांगीर तरीन के खिलाफ ज्यादती करने वालों का मुहासबा किया जाए। ज़राए के मुताबिक इशाये में शिरकत करने वाले अरकान कौमी असम्बली में राजा रियाज, समी गिलानी, रियाज मज़ारी, ख्वाजा शिराज, मुबीन आलम अनवर, जावेद वड़ाइज, गुलाम बीबी भरवाना और गुलाम लाली शामिल हैं।
सूबाई वज़रा में मलिक नौमान लंगड़ियाल और अजमल चीमा, जबकि मुशीरों में अब्दुल दस्ती, अमीर मोहम्मद खान, रफ़ाकत गिलानी और ओन चौधरी शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के 53 से ज्यादा अरकान असम्बली जहांगीर तरीन के साथ हैं। राजा रियाज का ऐलान, कहा जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश की जा रही है। इमरान खान नोटिस लें, जहांगीर तरीन पुराना साथी है, इमरान खान उसे जाया ना करें। इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफा एहतसाब को नहीं मानते। आज शाम को उनके घर पे खाना है और इंशाल्लाह काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पे साहब जिस तरह मेरिट पे सबको होना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा। और जहांगीर तरीन साहब के केस में खुसूसी तौर पे उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें द्वार के साथ लगाया जा रहा है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। और हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि जहांगीर तरीन के केस को आप पर्सनली किसी आला अफसर से जो ईमानदार हो उससे उनकी इंक्वायरी करा लें। उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। जहांगीर तरीन तरीक़े इंसाफ का सासा है और तरीक़े इंसाफ को उससे बहुत फ़ायदा पहले भी पहुंचा, आइंदा भी उसकी बहुत ज़रूरत है। और तरीक़े इंसाफ की मजबूती के लिए वो एक एसेट है और उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन अदालत से हिफाजती जमानत लेकर लाहौर में एफआईए हुकाम के सामने पेश हो गए। उनसे मनी लॉन्ड्रिंग और अरबों रुपए के मुबैना मालियाती फ्रॉड केस में 1.25 घंटे पूछताछ की गई। केस से मुतालिक मतलूबा रिकॉर्ड भी फराहम कर दिया। जहांगीर तरीन अदालत से हिफाजती जमानत लेने के बाद एफआईए दफ्तर आए। 9 बैंकों ने एफआईए की दरखास्त पर जहांगीर तरीन और उनके खानदान के 36 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। जहांगीर तरीन मनी लॉन्ड्रिंग और मालियाती फ्रॉड केस में एफआईए हुकाम के सामने पेश। जराये के मुताबिक एफआईए टीम ने दोनों केसेस में अलग अलग सवालात किए। तकरीबन 1.25 घंटे एफआईए के दफ्तर में मौजूद रहे। केसेस से मुतालिक मतलूबा रिकॉर्ड भी फराहम कर दिया। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मालूम नहीं कि फार्म्स के बेचे गए असासों की फहरिस्त कहाँ है। 4.53 अरब रुपए कीमत मिलके मुलाजमीन ने मुकर्रर की। कोई सरमायाकार नहीं मिला, इसलिए एमसीबी के कहने पर फारूकी पर्क में सरमायाकारी में 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पब्लिक 9 सरकारी और निजी बैंकों ने एफआईए की दरख्वास्त पर जहांगीर तरीन और उनके खानदान के 36 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। अली तरीन के 21, जहांगीर तरीन के 14 अकाउंट्स और अहलिया का 1 अकाउंट मुंजमद किया। डॉलर के 4, बरतानवी पाउंड के 2 और पाकिस्तानी करेंसी के 30 अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की रकम मौजूद है। तरीन फैमिली इन अकाउंट से रकम नहीं निकलवा सकेगी। एफआईए की तरफ से चीनी सट्टा माफिया और GDW केस में कार्रवाई की गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।